बिहार, नीतीश कुमार और शराबबंदी। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2016 में पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी किया गया था। आज 2023 यानी अंत होने को आया है। लगभग 8 साल 8 महीने हो चुके हैं शराबबंदी हुए, लेकिन इनके बीच में, इन 8 सालों के बीच क्या कुछ बदलाव आया। ये शराबबंदी का जो कानून है बिहार में चला और इसका क्या हल और क्या परिणाम निकल के आया। जी हाँ दोस्तों, आज भी बिहार में जहरीले शराब पीने के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं मर जाती है और काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन बात यह है, सोचने वाली बात है कि अगर बिहार में शराब बंद है, फिर ये शराब आता कहाँ से है, इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है। या तो बिहार में ही बनता होगा या कहीं से बाहर से मंगाया जाता होगा। अगर बाहर से मंगाया जाता है तो लाता कौन है, क्या इसकी जांच नहीं होती है। अगर बिहार में ही बनता है तो फिर अगर बनाने दिया जाता है तो इसका कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ सरकार नाम का कानून बना दिया है और गलती से कोई नज़र में आ गया तो उसको डाल दो जेल में। लेकिन बाकी जो धंधा कर रहे हैं वो इसका और गलत उपयोग कर रहे हैं कि भाई बिहार में तो शराब बंद है, मार्केट से ज़्यादा रेट भी लगेगा आपको, यानी पैसा ऐंठने का काम बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। कहीं ना कहीं जो सरकार है बिहार की, वो फेल होती नज़र आ रही है। शराबबंदी का जो कानून है वैसे तो अच्छा चीज़ है, अगर नशा बंद हो, लोग नशा ना करें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर नशा करते हैं लोग, नशे की हालत में बहुत सारी गलत काम कर देते हैं, बहुत सारा अपराध कर देते हैं। क्योंकि इंसान का मस्तिष्क उस वक्त सही जो रूप होता है सही रूप में नहीं रहता है। नशा करने के बाद इंसान का दिमाग का जो सोचने की जो क्षमता है वो काफ़ी अलग हो जाती है नॉर्मल लाइफ से। तो इस आधार पर सरकार ने बंद किया, मगर उसका जो है ना परिणाम अभी भी नहीं हो पा रहा है पूर्ण रूप से। क्योंकि लोग अभी भी शराब पी रहे हैं बिहार में, कहीं कहीं तो खुलेआम शराब पी रहे हैं और इस तरह से बाद में उसका रिजल्ट आता है, कभी बीमार होकर के कभी मर जाता है। तब जा कर के इस बात का पुष्टिकरण हो पाता है कि भाई शराब पीने से मर गया। अगर शराब पीने से मर रहा है तो सरकार इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, उन शराब तस्करों को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं। सिर्फ कुछ गिने चुने जो लोग हैं वो पकड़े जाते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। अगर इस तरह से ढील ढाल से आपने कानून बना दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जो अफसर है, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों का जेब भरेगा। क्योंकि वो कानून दिखा करके उन लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे वसूल लेगा। जो इनके जो बोलते हैं, कोई गलती से पकड़ा जाता है या कई संजोग किसी ने इसका उपयोग किया या किसी के पास मिला और कोई जो पिता भी होगा, उन लोगों के ऊपर पैसे ऐंठने का ही काम करेंगे। लेकिन अगर सरकार को पूरा बंद करना ही है तो इनको अच्छी तरह से स्टिक बैंड करके क्यों ना बंद कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, शराब बिहार छोड़ कर के बाकी राज्यों में खुलेआम आप पी सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उस चीज़ का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ बिहार में आप शराब का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये बिहार में वर्जित है। जी हाँ, अगर आप बिहार में शराब पीते हैं तो आपको बहुत बड़ी जुर्माना भरना पड़ेगा। ये मैं नहीं, नीतीश कुमार का कानून है। और पूरे बिहार में अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो उनके ऊपर बहुत बड़ा जो जुर्म है ना, उसके ऊपर ठोका जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता है, लोग आज भी शराब पीकर खुलेआम घूम रहे हैं और
बीमार भी हो रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं। लेकिन क्या कुछ तो लोग शराब पीने के बाद मर जाते हैं और सरकार से मुआवजा भी मांगते हैं। मुआवजा क्यों मिलेगा भाई? एक तो आपने कानून तोड़ा और दूसरा आपको मुआवजा भी चाहिए। तो रही बात सरकार के इस फैसले की, सरकार जहाँ तक फैसला लिया है क्या सही है क्या गलत है वो तो आप अपने हिसाब से सोच करके बताइएगा। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर सरकार ने फैसला लिया है, अगर जो सरकार के बात से सहमत है, तो भाई इस पर आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ना सरकार को। अगर शराब बंद है, शराब नहीं पीना है तो क्यों पीते हैं? सबको पता है कि शराब अच्छा चीज़ नहीं है, शराब गलत चीज़ है। शराब पीने से पैसों के साथ साथ इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लग जाती है। फिर इतना सारा जान जोखिम में डालकर क्यों पीते हो? शराब पीने के बाद आपकी जान चली जाती है, आप बीमार पड़ जाते हो। इस तरह की चीज़ों का जो उपयोग है क्यों करते हो? आज क्या हालत है, अगर आप घर में शराब पीते हैं, आप मर जाते हैं, आपके बीवी बच्चे फैमिली का क्या होगा? ऐसा आपको भी सोचना चाहिए। सरकार किसी का ठेका नहीं लेके रखा है। हाँ, वो जो है आपने उसको प्रतिनिधित्व दिया है, तो वो अपने हिसाब से एक स्तर पर सोच करके उसने एक कानून बना दिया। तो इसका मतलब नहीं कि आप जैसा चाहे आप सरकार को ही बोलो भाई तुम शराब भी बंद कराओ। कोई उसके सपोर्ट में है, कोई उसके विपक्ष में है कि शराब बंद नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कि बंद होना चाहिए। तो दो तबके में बटा हुआ है। अगर कोई उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो भी सही है, कोई विरोध कर रहा है तो वो भी सही है कि अगर आपने बंद कराया है तो पूर्ण रूप से बंद करो, नहीं तो मत करो, छोड़ दो। क्यों ये ऐसा धांधली करवाने के लिए सब लोगों को छोड़ के रखा है? बिहार का पिछड़ा होना, उसका जो बिहार की जनता है, बिहार की जो पब्लिक है, बिहार का नागरिक है, उसका जिम्मेदार वो खुद है। क्योंकि उनके अंदर एकजुटता नहीं है, किसी भी चीज़ को संभालने के लिए वो एकजुट वाली मेंटलिटी नहीं है। हाँ, जातिवाद, कट्टरवाद, इन सब चीज़ों में वो एकजुट हो जाते हैं, पर जब सरकार चुननी होती है तब एकजुट नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार, पॉलिटिशियन सब जातिवाद का फ़ायदा उठाते हैं। और आज यही वजह है हमारा बिहार पीछे होने का। अगर बिहार पिछड़ा है तो हमारी वजह से है, क्योंकि हम थोड़े बहुत लालच में आकर के अपना जो है ना वोट बेच देते हैं। सिर्फ कितने में मालूम है? 500, 400, 200, 100 रुपये में। किसी ने शराब पिला दिया, किसी ने मुर्गा खिला दिया। इन सब के लालच में आकर के हम अपना वोट बेचते हैं और उनका फ़ायदा 5 साल तक वो नेता लेता है जो आपको 500 और 200 में ख़रीदा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार पीछे होने का ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कुछ लोग तो समझदार हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, वहाँ पर अपना नाम रोशन करते हैं। मगर बाकी जो लोग हैं उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। यानी वो बिहार में पड़े रहते हैं और फिर 200-500 में अपना वोट बेचते हैं और सरकार के 5 साल गुलामी करते हैं। सरकार जैसे चाहती है वैसे उनको चलाती है, जो बोलती है सरकार के जो मन में आता है वो कानून लागू करता है और 5 साल तक उस कानून को आपको झेलना पड़ता है। जैसे इंसान, जितने भी हमारे बिहार वासी हैं, यानी वो सिर्फ एक वोट बैंक है। जनसंख्या तो बहुत है, पॉपुलेशन तो बहुत है, वोट बैंक बहुत है, और सरकार उस वोट बैंक को लालचों में अपने कंट्रोल में रखती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और कुछ करता नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन के टाइम आता है 200-500 रुपया ज़रूर बांट के देता है और वही लालच में फंस जाता है। और फंसने के बाद उनको तो कुछ दिखता नहीं ना, उनको समझता ही नहीं जो करना क्या है मुझे।
सरकार का काम है, सरकार जाने, लेकिन भाई ये आपका काम है। अगर आप अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, और एजुकेटेड ही नहीं, जिसके अंदर करने की क्षमता हो, जिसके अंदर करने की गुण हो, जिसके मन में लालच ना हो, ऐसा नेता आप अगर चुन करके लाएंगे तो ही आपका विकास होगा। अगर लालची लोगों को नेता बना दोगे तो वो अपना ही पेट भरेगा, आपका विकास नहीं कराएगा।